चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों? आप लोग सब मजे में हो? ऑल राइट। तो आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं आपके बुक में, जो है द डे द रिवर स्पोक। क्या है रिवर स्पोक? यानी कि जो नदी है उसने बात की, टाइटल का नाम है। और किसने लिखी है? कमला नायर जी ने लिखे हैं। तो यहाँ पर जानवी नाम की एक लड़की है बेटा। वो लड़की जो है रिवर के पास बैठ के रो रही है, बहुत बुरी तरह से रो रही है। फिर अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है। शी इज हियरिंग अ मर्मरिंग नॉइज। मर्मरिंग माने क्या? कुछ सॉफ्टली ऐसे बोलने का, जो क्लियरली नहीं सुनाई देता, वैसे एक मर्मरिंग नॉइज, आवाज सुनाई देती है। तो क्या वो सोचती है कि क्या वो लिजर्ड हो सकता है, क्या वो किंगफिशर हो सकता है, या कोई पैरट हो सकता है, ऐसा सोच रही है। मगर टू हर सरप्राइज शी सेइंग द रिवर इज टॉकिंग टू हर। रिवर वॉज मर्मरिंग सेइंग व्हाट्स द मैटर डियर, ऐसे करके रिवर ने बात किया। तो आई गॉट, देखिए, आई गॉट। तो आई गॉट टू हरी टू रीच द सी। ये किसने बोला? रिवर ने बोला कि मुझे है ना जल्दी से सी के पास जाना है और मुझे बहुत जल्दी है। जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही हो, करके ऐसा पूछा। सो उसने क्या जवाब दिया? वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक 8 10 एंड दैट इज 8 10 माने, जो केरला में जो लोग हैं जो ब्रदर को 8 10 करके बुलाते हैं, तो 8 10 जिससे, जो 8 10 का क्या नाम था? गोपी करके। तो 8 10 और गोपी के और मीना की तरह मैं क्यों स्कूल नहीं जा सकती हूँ, करके रोने लगी। तो मम्मा को बोल रही है कि मुझे स्कूल जाना है। तो मम्मा बोल रही है टेक केयर ऑफ रामू। तो उसका और एक छोटा भाई है जो रामू उसका नाम है। तो उसको देखो, जब तक मैं जाके फील्ड्स में काम करके आती हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ राम। अगेन शी सेज, क्यों? अब वापस वो बता रही है बहुत डिस्परेटली, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। क्यों? यहाँ पे आपको वजह, मैंने 5 वजह जो बता रही है हमारी, जो क्या बोले जानवी, वो मैंने वहां पर लिख के रखा है। जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो हम एक छोटा सा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, वो सेकंड पैराग्राफ है, वो हम पढ़ेंगे। बाद में हम आएंगे हमारे स्क्रीन पर। चलिए। तो चलिए अभी हाँ जाएंगे हम पैराग्राफ पर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पैराग्राफ में क्या लिखा है वो पढ़ के, फिर हमने ये जो छोटे छोटे जो एमसीक्यूज जैसे हैं वो आंसर करेंगे। ओके। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, आई एम सो ओल्ड नाउ। तो ये सब बोल के बोल रही है, अभी मैं ना बहुत डर, मैं बहुत ही अभी बड़ी हो गई हूँ, तो मैं कैसे स्कूल जाऊं? दे विल नेवर लेट मी गो बट आई वॉन्ट टू गो। कि ये मेरे, दे विल माने मेरे कौन? मम्मा पापा मुझे जाने नहीं देंगे, मगर मुझे जाना है। अभी यहाँ पर पहला लाइन स्कैर्ड क्यों बता रही है? क्योंकि यहाँ पर वो अभी बड़ी हो गई, बचपन से नहीं गई हुई है, तो उसको इसीलिए डर लग रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना। तो यहाँ पे देखिए, एटन मैंने बताया था ना, तो एटन और मीना की तरह से मुझे भी पढ़ाई करनी है। जानवी called her brother एटन। एटन मीन्स elder brother but his real name was गोपी। तो मैंने बताया था आपको, एटन उनके बड़ा भाई जो है, और उसका नाम था गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, यानी येलो फ्लावर्स में क्यों येलो है? वाई बैम्बू ट्रीज रसल, रसल माने क्या? जो सूखे हुए पत्ते जो है एक दूसरे से रब करते हैं तो एक रसलिंग नॉइस आता है, तो इसीलिए बोल रहे हो रसल। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, क्यों मून जो है बिहाइंड द हिल्स से क्यों आते हैं? नेवर द अदर वे। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम्स फ्रॉग। वाई यानी कि यहाँ पे देखिए, बेबी फिश, बेबी फिश का भी फ्रॉग बन सकता है क्या? जो टैडपोल होता है, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा साइंस में, जो फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, टैडपोल एग के बाद टैडपोल बनता है, टैडपोल के बाद आपको एडल्ट फ्रॉग बनता है ना बेटा? तो ये जो बेबी फिश, वो टैडपोल को ही बता रहे, क्योंकि वो फिश जैसे दिखते हैं ना, इसीलिए। नेवर द, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम्स फ्री। वाई वाई करके शुरू हो जाती है, इतने सारे वाई वाई वाई।
देखिए, तो एटन के पहले क्या है, ब्रदर करके आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, ए ब्रदर ही हो सकता है, सिस्टर नहीं है, फादर भी नहीं है। तो ए ब्रदर को ही एटन करके बुलाती थी, तो राइट। नेक्स्ट, अभी हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, व्हाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम्स फ्रॉग। व्हाट डज द बेबी फिश मीन, यहाँ पे बेबी फिश किसको बोल रही है बेटा, हमने उसको तो मालूम नहीं, वो बेबी फिश को बेबी फिश, मगर व्हाट डज द बेबी फिश मीन, ये जो लाइन में बता रहे हैं। अब फिश फिश ही है, या बी टैडपोल, या सी प्रॉन्स, करेक्ट बी टैडपोल है। ओके बेटा, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद पहले समझना है, उसके बाद में आंसर्स करना है। हु वॉज गोपी टू जानवी, यानी कि गोपी जो है जानवी के लिए कौन था, कौन था बेटा, यहाँ पे बताया है, तो गोपी 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 यहाँ पर है, ये पैराग्राफ में गोपी। तो यहाँ पर क्या बताएं, एल्डर ब्रदर बट हिज नेम वाज गोपी, यानी कि जो बड़ा भाई था उसका नाम जो है गोपी था। उसको एटन मीन्स बड़ा भाई, और उसका नाम गोपी था। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ए एटन है, बी ब्रदर है, बोथ ए एंड बी है, तो एटन भी सही है, ब्रदर भी सही है, बोथ ए एंड बी, राइट। तो अभी हमने किया है हमारा ये जो आंसर्स, आपको देखना है तो देख लीजिए। ओके, राइट, यस, देखना है तो देख लीजिए, फिर हम अभी जाएंगे आगे बोर्ड पर, ताकि हम कहानी खत्म करें। तो आई आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू आंसर। अभी एक पैराग्राफ देके अचानक उसमें से क्वेश्चंस पूछा, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये सारी जो अभी पैराग्राफ में पढ़ी, तो इतने सारे वाई 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 पूछती हैं हमारी जानवी जो है। और यहाँ पर समाप्त होता है हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हमारा जो हमारा रिवर है, वो बोलता है तुम एक काम करो, तुम जाके ऐसे ही बैठ जाओ क्लास में, और ऐसे जाके बैठ जाओ, क्योंकि जो तो वो बोल रही मैं तो नहीं कर सकती हूँ, तो वो बोल रहा है सिंस लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, यानी कि जो छोटे लड़के कर सकते हैं वो छोटी बच्चियां भी कर सकती है। तो बोलने का मतलब क्या, as boys can do girls also can do, there's nothing big much of it करके। तो जानवी बोल रहे आई एम स्कैर्ड, रिवर यू आर स्कैर्ड, तुम तुम स्कैर्ड हो, ऐसे करके आश्चर्य पूछो, तू तो लिजर्ड के साथ, या जो चिपकली, जो किंगफिशर, पैरट, स्नेक, ये सब चलते फिरते हैं, और तुम डरते नहीं हो, और तुम डरती हो क्या, ऐसे करके बहुत आश्चर्य से रिवर पूछता है उसको। तो जानवी फिर क्या करती है, उनमें और बहुत सारे बातचीत होती है कि कैसे कैटामैरन में जाएं और स्कूल पहुंचूं मैं, रिवर क्रॉस करके, ऐसे सब बहुत सारी बातें हो रही है। सो ऑल दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ, बिकॉज आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। तो फिर जानवी क्या क्या करती है, शी गैदर्ड करेज, यानी कि उसने अपना हौसला रखा और स्कूल गई। वेंट टू द स्कूल विथ लिटिल अप्पू, क्योंकि अप्पू या रामू जो है उसको देखभाल करना था, वो छोटा था, तो उसको छोड़ के तो नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी मम्मी जो है फील्ड पे चली गई है, और उसको बच्चा भी देखना था, तो वो बच्चे के साथ ही स्कूल चली गई। वो बच्चा अपने कंधे में सो रहा था, किसके कंधे में, अपनी जानवी के कंधे में बच्चा सो रहा था, बच्चे के साथ ही स्कूल चली गई। तो टीचर ने बोला व्हाट्स योर नेम, ऐसे करके पूछा उससे। तो फिर हमारी गोपी जो बाकी स्टूडेंट्स जो है, वो गोपी की बहन है, गोपी की बहन है, सब लोग बोलने लगे। तो टीचर बोले आई विल टॉक टू योर फादर, अगर तुमको इतना ही इच्छा है कि तुमको स्कूल आना है, तो मैं है ना, तुम्हारे पापा से मैं बात करता हूँ। तो बोर्ड दिख रहा है बेटा यहाँ पर, या सो टीचर बोले आई विल टॉक टू योर फादर। ओके, इज इट क्लियर। तो वहां पर जो भी है हमने पैराग्राफ में डिस्कस कर दिया, तो आपको दे, ये सब चार क्वेश्चन ही हमारी जो क्या बोले हमारी वैष्णव जानवनी जानवी ने पूछा था। ऑल राइट। तो अभी यहाँ पर मैं अपने टीचर फादर बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं मैं आपके फादर से बात करता हूँ। फिर टीचर जाके फादर एंड मदर दोनों से बात करते हैं, और हमारी जो जानवी है बहुत बढ़िया से स्कूल जाने लगती है। और हमारी जानवी बोलती है मैं कि मैं बड़ी होके टीचर बनने वाली हूँ, और हर एक घर में जाके मेरे जैसे जो जानवी रहेगी उन सबको मैं स्कूल लाके उनको ये सारे जो वाई 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 आंसर्स हैं उस सब का जवाब मैं देने वाली हूँ, करके हमारी जानवी बोल रही है। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। सो लेट्स डू द एक्टिविटीज नाउ। डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। ओके, सो ऐसे ही करे जो जुटा के हमारी जानवी जो है, जो डरती थी,
वो उठ के स्कूल जाने लगी, और वो रिवर के पास जाके वापस बोली कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे साहस दिया और मैं जाके स्कूल में जाके भर्ती हो गई हूँ करके। ओके। सो लास्ट पैराग्राफ में है, आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो लोग मुझे जाने दे रहे हैं। दे यानी कि यहाँ पर पेरेंट्स को है। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू द सम्स and find out why our little fishes in the rice field turn into the frogs. She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail on in the sea. ओके। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो कमला नायर ने लिखी है। ये एक एक्सट्रैक्ट है किससे, फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक से, एक छोटा सा भाग है, एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, और बहुत सारा एक्टिविटी करेंगे। तो आपके पेज में आपका फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो करेंगे अभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि शॉर्टकट में आपको ये सारा स्टोरी समझ में आ गया जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। करेक्ट। सो लेट्स डू द एक्टिविटी। अभी आपके बुक में कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे है आपके बुक में। तो कॉलम 1 कॉलम 2 में ऐसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। मैं आपके बुक में जैसा है वैसे करके दिखाती हूँ, फिर आप है ना आंसर्स कीजिए। कॉलम 1 में ये दिया गया है, और कॉलम 2 में ये दिया गया है लिटिल गर्ल्स। सेकंड में ये दिया गया है, राइट। और बिग बोर्ड्स ये वाला दिया गया है थर्ड में, राइट। और क्या दिया गया है? यस। तो फिर आप बताइए अभी कौन सा इसके साथ आएगा। अभी वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स करके किसने, ये सब जानवी ने पूछा था। ये रिवर ने उसका क्या जवाब दिया था, ऊपर है देखिए, आप जवाब लेके पेश कर लीजिए। ओके, जल्दी बोलिए, बताइए। Why the moon always come from behind the, what बोला, क्या बोला था? Yes, it goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains and down the sea. लाइक मी, तो ये उसका जवाब दिया था ना, वो सीक्रेटली जवाब दिया था, मुझे उसका आंसर आता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी। आई हैव सीन इट, कि वो ना नीचे समुद्र में ऐसे डूबता है, एंड ऑलवेज टेक्स द सेम वे, हमेशा वैसे ही जाता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन द सी। माउंटेन्स वहां के ऊपर जाता है, और जब नीचे उतरता है सी के पास चला जाता है, जैसे कि मैं जाता हूँ समुद्र में जाके मिल जाता हूँ। ऐसे करके हमने रिवर ने इसका जवाब दिया था। अभी यहाँ पर आपको रिवर का यहाँ पर दिया है, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, तो उसके लिए क्या जवाब दिया था? क्या दिया था? जब हमारी जानवी ने पूछा था कैन आई डू समथिंग, तो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तो बोले हाँ, तुम जैसे लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज करके हमारे रिवर ने उसको जवाब दिया था। देन व्हाट आर शिप्स, ऐसे करके यहाँ पर आपके बुक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर शिप्स, तो उसका आंसर जो है, बिग बोट्स आर सो बिग that they big boats so big that they can take hundreds of people। तो ये जो शिप्स है वो बहुत बड़े बोट हो जैसा होता है। सो बिग, सो इतने बड़े होते हैं कि जैसे हजारों लोग को ले जाते हैं, एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स एंड शाइन ऑल नाइट। तो ये वाटर शिप्स जब पूछती है हमारी जानवी, तो उसका जवाब हमारा रिवर बोलते हैं कि बहुत बड़ा सा बोट जो होता है वो ही होता है शिप। सो इतना बड़ा होता है कि हाँ, हाँ 100 से ऊपर लोग है ना उसमें सेल यानी कि यात्रा करते हैं। ओके। उसके बाद में यहाँ पर वाई दे कम हियर ऐसे करके पूछ रहे हैं। आई एम अफ्रेड नॉट टू लार्ज यू नो, ऐसे करके जवाब देता है हमारा रिवर। ओके, राइट। तो आंसर्स आ गए हैं, तो हम सबमिट करेंगे, राइट। चलिए,
तो आपका कॉलम 1 कॉलम 2, जानवी ने क्या पूछा था, रिवर ने क्या जवाब दिया था, उसका हो गया था। राइट, तो अभी हम आंसर्स देखेंगे। देख लीजिए, जिसने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। कैन वी गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज? राइट। राइट, हो गया बेटा, हो गया तो बता दीजिए, मैं अगले एक्टिविटी पे जाती हूँ। ओके, आई थिंक लिख लिया होगा कि आप टेक्स्ट बुक में ही कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको इजी रहेगा। ऑल राइट, हो गया होगा तो मैं अपनी दूसरा एक्टिविटी शेयर करती हूँ स्क्रीन पर। ऑल राइट। 1 मिनट। ये जो पैराग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है, कैन आई डू समथिंग आज जानवी, वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। अभी हमने पढ़ा था ना ये लाइन, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, जानवी पूछ रहे हैं, तो उसके लिए जवाब दे रहा है हमारा कि तुम्हारी मर्जी है, वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। और आपने ध्यान दिया होगा लेसन में हर बार रिवर रिवर करके आर कैपिटल है बेटा। मगर आप पूछ सकते हो मुझसे डाउट, मैम आपने तो बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसी को ही कैपिटलाइज करना है, और जो कॉमन नाउन है उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं, मगर हर बार रिवर रिवर करके सब लेसन में कैपिटल किया हुआ है। आप पूछ सकते हो मेरे से। तो यहाँ पर रिवर जो है, एक क्या बोले, एक वो जो रिवर को एक नाम जैसा, एक प्रॉपर नाउन जैसा डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए हर जगह पे आप देखोगे तो रिवर को कैपिटलाइज ही किया होगा। सो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन का उसको ये दर्जा दिया हुआ है। कैन आई डू समथिंग आज जानवी, ये वेल इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है सेड द रिवर, सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे कैन स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। तो वो बोल रहा है रिवर कि मेरे हिसाब से जो लड़कियां वो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकते हैं, जैसे कि लड़के अच्छा स्विम कर सकते हैं तो आप भी, लड़कियां भी अच्छा सा स्विम कर सकते हो। यू जस्ट स्लिप along वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो तुम है ना एक दिन ऐसे स्कूल में ऐसे घुस जाओ, स्लिप along यानी कि बाकी बच्चों के साथ घुस जाओ, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और जाके सुनो स्कूल में क्या हो रहा है, क्या के लिसन करो व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। और शायद मे भी हो सकता है कि जो अध्यापक है वो तुमको रहने देगी करके हमारे जो क्या बोल रहे हैं रिवर उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारी कौन है ये, जानवी जो है रिवर से पूछ रही है, तो रिवर उसका लिए ये सब जवाब दे रहा है। चलिए अगले स्लाइड में अभी क्या करना है, इसमें आई couldn't gasp, जानवी आई couldn't, दे would scare me, they would chase me out। तो फिर जानवी उसके लिए जवाब दे रही है आई couldn't। हाँ, गैस ऐसे जब बोलना होता है, हाँ आई कुडेंट ऐसे जब गैस करते हैं ना उसी को ही गैस बोलते हैं। आई कुडेंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेस मी आउट, कि है ना मुझे है ना वो लोग भगा देंगे, चेस कर देंगे और मुझे डरा देंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी करके हमारी जानवी बोल रही है। तो उसके लिए क्या बोले हैं, ये सब अभी आपने सुना। अभी जो भी पैराग्राफ 1 और छोटा सा पैराग्राफ 2 था, तो आपको क्या करना है अभी, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। तो अभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका अप्रोप्रिएट रीजन बताना है। चलिए क्या पूछ रहे हैं देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द रिवर देर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज, क्यों बोल रहे हैं हमारे रिवर जो है, जो कोई फर्क नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है गर्ल्स एंड बॉयज में, क्यों, क्योंकि अभी हम आंसर देखेंगे। They can do the same thing like swim as fast. So they can swim, say they can do the same thing
लाइक स्विम एज फास्ट एज बॉयज करके, ऐसे लाइक स्विम एज फास्ट करके वो लाइन में बताया ना, ये एल एक्स्ट्रा आ गया है वहां पर। तो ये जो है आपको यहाँ पर ये एल जो है नहीं लिखना है, ये यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर दे कैन डू द सेम थिंग, कमा लाइक स्विम एज फास्ट, वहां पे एक उदाहरण दिया है, दे कैन स्विम एज फास्ट एज बॉयज। तो इसीलिए ही उसका मतलब है बॉयज कैन डू एज गर्ल्स कैन डू, राइट। चलिए आई क्लियर द ड्राइंग एंड स्टॉप माई annotate। राइट, अभी अगला क्या सवाल है वो भी देखेंगे। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट आने वाली है, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए, द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। यानी जो रिवर है जानवी को पूरा हौसला देती है कि तुम जाके अपनी इच्छाओं का पूर्ति करो और स्कूल जाओ। वो क्या सही है या गलत है? ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि रिवर वही चाहता है कि जानवी जाए स्कूल और पढ़े, और उसको एनकरेज करता है। इसे एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करता है, या उत्साहित कर मीन प्रोत्साहित करता है बोल सकते हैं, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्टिविटी। आपको कैसा लग रहा है आपके बुक का जो एक्टिविटी गेमिफिकेशन में होके? अभी समय है तो हम अगली एक्टिविटी भी करेंगे। यस, हमारे पास 6 मिनट टाइम है तो हम और भी एक्टिविटी करेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको मीनिंग, यहाँ पर ऐसे गैस्ट करके है, तो गैस्ट हमने कहा जब हमको उसने बोला था आप एक क्लास में जाके बैठ जाओ, तो नो नो आई कैन नॉट डू गैस्ट जानवी ऐसे करके बताया था ना। तो वो ही पूछ रहे हैं कि गैस्ट करके उसका क्या मीनिंग हो सकता है? क्या हो सकता है बेटा गैस्ट का? यस, क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ पर गैस क्या हो सकता है, राइट। So cry with loud, and Gas took a short, quick breath through the mouth due to surprise, pain and shock. Yes, so ये ही है Gas took a short, quick breath through the mouth due to surprise and pain and shock। यहाँ पे हमारी जो जानवी ऐसा शॉक हुई थी, "ई, मैंने तो नहीं जाऊंगी ऐसे, मैं क्लास में नहीं घुसूंगी" करके शी गैस्प ऑफ ब्रेथ, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम गैस्प करके इसको बदखेंगे, राइट। तो अगला जो है यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, श्रीक। तो श्रीक आपके बुक में ये दिया होगा, और आपको श्री उसका वर्ड्स लिखना है। मैंने आपको ऐसे उल्टा रखा है, कोई बात नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो श्रीक क्या क्या है, से बहुत लॉन्ग पिच्ड साउंड होता है ना, ई करके आवाज कुछ होता है ना, सो ऐसा बताओ। तो मेड अ लॉन्ग हाई पिच पियर्सिंग नॉइस, तो ये नंबर 1 में क्या है, मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड के लिए क्या आंसर है, श्रीक्ड। तो लिख लीजिए। तो हम 2 का ये लिखें, टू ऐसे नंबर वाइज ही हम जाएंगे, ओके। सो नंबर 1 क्या है, टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। तो पहला पहला सीक्वेंस में वो जो हमारी जानवी रो रही है और उसका आंख से पानी का बूंद जाके रिवर पे गिर रहा है, तो उसी को ही यहाँ पर बोल रहे हैं, अ कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। तो क्या होता है बेटा, उस वो लिक्विड जहाँ आंसू जाके गिरता है तो क्या होता है, यस। तो वो जो आंसू जो है स्प्लैश होता है हमारे रिवर में, to cause liquids to strike or fall on something, so splashed, right। उसके बाद में नंबर 3 पे क्या है, a low continuous background noise, नंबर 3। तो ये रहेगा नंबर 3, अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइस। उसके लिए क्या हो सकता है, जो हमारे रिवर बोल रहे हैं डियर व्हाट्स द मैटर, ऐसे धीरे से बात करता है, उसको क्या बोला था, मर्मरिंग बोला था, बराबर बराबर, बहुत बढ़िया। तो ये नंबर 3 कर दीजिए यहाँ पर, अ लो कमा कंटिन्यूअस, यहाँ पे का फुल स्टॉप है, यहाँ पर कमा कर दीजिए, ये नंबर 3 है। अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइस, पीछे से धीरे से कोई बोल रहा है। तो रिवर बोल रहा था ना, डियर व्हाट्स द मैटर डियर, ऐसे पूछ रहा था ना, तो वो ही है यहाँ पर। फिर नंबर 4 पे क्या है, क्राई विथ लाउड अनकंट्रोलेबल ग्रास्प करके। तो हमारी जो वैष्णव बहुत ही रो रही थी, नहीं मुझे स्कूल जाना है ऐसे करके बहुत जोर से रो रही थी, तो वो होता है सॉब। अनकंट्रोलेबल यानी कि उसको रोक ही नहीं पाया, बहुत बुरी तरह से रोना, तो सॉब बोलते हैं हम। फिफ्थ वन, to make a soft dry sound like paper or leaves moving।
तो टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड, क्या है, पेपर और लीव्स हमने पढ़ा था। उसको जानना था क्यों रसल क्या होता है, स्लीव्स क्यों रसल करते हैं, ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो वो ही होता है हमारा रसल। वेरी गुड। Then what they are saying in the sixth one, हम already हम कर चुके हैं, took a short breath करके। अभी seventh one, shaking rapidly to make continuous short sharp sounds। तो उसके लिए क्या है, तो rattling, तो यहाँ पर बहुत जोर से हिलाना। अभी बच्चा जो है आपने देखा होगा, वो एक आवाज करने वाला, टिंग 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 आवाज करने वाला खिलौना रहा, उसको रैटल बोलते हैं। वैसे ही शार्प में शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड्स। ओके, नेक्स्ट। देन वी हैव मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत नॉइज होता है, तो क्या होता है बेटा उसके लिए, बहुत नॉइज होता है, क्या होता है उसके लिए, यस इट्स अ नॉइजी। हमारा क्लासरूम में जब हम बहुत शोर करते हैं, सच अ नॉइजी क्लासरूम ऐसे टीचर बोलती है ना, तो जब बहुत शोर रहता है उसको नॉइजी बोलते हैं। मेड a long high pitched cry usually because of pain or sadness, जब बहुत दुख होता है और रोते हैं तो बहुत हाई पिच्ड में रोते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देती है, ये भी लाउड क्राई है मगर ये बहुत अनकंट्रोलेबल कंटिन्यूस है, तो उसको सॉबिंग। और यहाँ पर वेल्ड, मोस्टली जब भी कोई गुजर जाते हैं तब वो बोलते हैं शी वॉज वेलिंग, इतना जोर से और बहुत उदासी से रो रही थी, तो इसीलिए उसको बोलते हैं वेल्ड। ओके, तो आंसर सबमिट करें बेटा हम। वेरी गुड। तो इन्हीं को रख के फिल इन द ब्लैंक्स भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है, मगर हमारा समय हो गया है, तो हम अभी नहीं करेंगे, तो अगली कक्षा में देखेंगे। तो आंसर्स देख लीजिए बेटा, आपके बुक में लिख लीजिए। नंबर 1 के लिए श्रीक्ड है, फिर नंबर 2 के लिए स्प्लैश्ड है, नंबर 3 के लिए मर्मरिंग है, नंबर 4 के लिए सॉब है, नंबर 5 के लिए रसल है, नंबर 6 गैस्प्ड है, नंबर 7 रैटलिंग है, नंबर 8 जो है हमारा नॉइजी है, और नंबर 9 जो है वेल्ड है। ऑल राइट, तो समय हो गया है। नहीं तो हम और भी आपका एक एक्टिविटी करके रखा था, मगर अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो जो वर्ड्स हमने अभी पढ़े थे, रसल ग्रास, एक फटाफट देख लें हम। अभी ज्यादा आप चाहिए तो बुक में नोट कर लीजिए बेटा। ओके, आई विल जस्ट से द क्लासरूम ग्रुप, क्लासरूम कैसे है, नॉइजी। As the students noticed the teacher carrying the answer papers, ओके, आंसर पेपर टीचर ला रही थी, तो बहुत मैम 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 मेरा मार्क्स ऐसे पूछते हो ना, तो वैसे नॉइजी होने लगा। एज द टीचर टर्न द पेजेस विद द, क्या है, विद द रसल। पेजेस जब पेपर्स या ड्राई रील्स होते तो एक रसलिंग नॉइज होता है। एंड द चिल्ड्रन गैस्प्ड, चिल्ड्रन ऐसे, अयो मेरा मार्क क्या होने वाला है और टीचर क्या बोलने वाली है, ऐसे करके होता। गैस्प्ड वंडरिंग द कमेंट्स अवेटेड, कि टीचर हमारे लिए क्या कमेंट्स लेके आई है करके, दे वर गैस्प्ड। विन समवन सॉब्ड, कोई तो रो रहा था इन फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही इरिटेशन में और फ्रस्ट्रेशन में रो रहा था। एंड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द मर्मरिंग, स्टूडेंट्स अपने बीच में बहुत बातें कर रहे थे अपने आपस में, बस ऐसे कुछ कुछ करते हो ना, तो मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेडीली इंक्रीज, ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, स्टूडेंट्स एक दूसरे से कुछ कुछ बात कर रहे थे। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सलेंट परफॉर्मेंस, द स्टूडेंट्स श्रीक्ड विथ एक्साइटमेंट, कि हुरे करके, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, टीचर ऐसे जब उस तारीफ किया, प्रेज किया, तो हमारे टीचर जो बच्चे हैं श्रीक्ड विथ एक्साइटमेंट, हुरे एक्सीलेंट करके बहुत श्रीक यानी कि बहुत जोर से आवाज किया। तो आंसर सबमिट करते हैं। तो ये जो अभी जो वर्ड्स पढ़े थे, अभी ये जो है यहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्लासरूम में भी। तो ये वोकेबलरी नोटिस कर लीजिए बेटा अपना, और आंसर्स भी नोट कर लीजिए। ओके, तो ओके, राइट। तो आंसर्स अभी नहीं दिख रहे हैं, नो इश्यूज, कुछ तो इशू हो गया है, नो इश्यूज। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो आप लोग है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग है ना अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको। यस, राइट, मैं और एक बार आंसर्स दिखा देती हूँ ताकि जिसका छूट गया हो वो लिख लेगा। राइट, यहाँ पर आ रहा है,
और someone sobbed, gasped, करेक्ट है ना अभी? द स्टूडेंट murmuring, स्टूडेंट्स करेक्ट है कि मैंने कुछ, आई थिंक आई हैव रिटन करेक्टली, noisy, rustle, gasped, sobbed, murmuring and shrieked, yes। अभी हम सबमिट करेंगे आंसर्स, और अभी आंसर्स देख लीजिए और एक बार, ताकि आप फाइनली, चलिए नोट कर लीजिए बेटा आपके बुक में। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट डाउन। सेकेंड टाइम अगेन आई हैव डन इट एंड showed you. I hope you are clear with the vocabulary, clear with the paragraph, how you can understand and write. And you understood the entire lesson also. तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।